नमस्कार भाइयों एवं बहनों, मैं डॉक्टर आर के सिन्हा, आपका चैनल, आपका अपना चैनल। भाइयों एवं बहनों, आज का दिन एक खुशी का दिन है कि जब मेरे बेटे ने नई नई नौकरी ज्वाइन की है और मेरी दोनों बेटियों ने उन लोगों ने एक बेहतर नौकरी ज्वाइन करके और अपनी ज़िंदगी को और थोड़ा ऊंचाई से शुरू किया है। तो उस सबको मिला करके मैंने, जैसा कि हमारे यहाँ एक चलन है, मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजा हम और हमारी पत्नी और बंधु बांधवों ने मिल करके किया आज। तो सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से जो जो मुझे आज ऑब्जर्वेशन मेरा था, उसको मैं सोचता हूँ आप लोगों से शेयर करूँ। मैं वीडियो के अंत में पूजा के भी दृश्य थोड़ा इसमें अटैच करूँगा। तो सबसे पहली बात यह है कि सत्यनारायण भगवान की पूजा में एक शॉर्टकट ये बात है कि कोई एक आदमी है जो कि बार बार वादा करता है और वादा करके वो पूजा नहीं करता है, तो उसको क्या क्या दिक्कत होती है। तो पहली शिक्षा तो यही मिलती है इस सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा से कि आदमी को जो वादा करना चाहिए उसको निभाना चाहिए। दूसरी बात है, जिस तरह से हम लोग ऑफिस में या घर में कोई प्रोजेक्ट को ठान लेते हैं करने के लिए, उसके लिए बहुत सारी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो पूजा करने के समय जो सामग्रियों की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग इकट्ठा करते हैं, चाहे खरीद के या बाग बगीचे से तोड़ करके, तो एक मन में उस तरह की एक बात आती है, एक भावना आती है कि बहुत सारी सामग्री को इकट्ठा करने से ही कोई प्रोजेक्ट सफल होता है। और जितनी अच्छी तरह से हम सामग्री को और जितने उत्तम सामग्री को इकट्ठा करेंगे, उतना ही फल बढ़िया होगा। जैसे कि अच्छा हवन सामग्री होगा तो हवन अच्छी तरह से होगा। तीसरी बात कि उस कथा के दौरान वो बार बार वो आदमी जो है झूठ बोलता है और झूठ बोलने के साथ उसको उसका फल मिलता है। तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। पूजा में और झूठ में कोई संबंध नहीं है। अगर हम मन से पूजा करते हैं तो हमें हमारे दिल से ये बात होनी चाहिए कि हम लोग दिल से पवित्र हों, झूठ नहीं बोलें, किसी को धोखा नहीं दें, किसी के साथ गलत पॉलिटिक्स नहीं करें, गलत काम नहीं करें। धीरे धीरे हमारा मन जो है वह स्वच्छ होना चाहिए। चौथी बात है कि वो आदमी जो अंत में वो उसकी उसकी पत्नी और उसकी जो बेटी है, उन लोग काम को अधूरा छोड़ करके, यानी पूजा को बीच में छोड़ करके उन लोग और चली जाती हैं अपने पति से मिलने के लिए। तो वहाँ जा कर के पूजा अधूरी रह जाती है। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि कोई काम करो तो उसको अंत तक करो। कोई आकर्षण आए, कोई भी ऐसी बात आए जिससे पूजा अधूरी छूट रही हो, तो थोड़ा जज्ब करें और उस काम को पूजा समझ के उस काम को पूरा करके जाएं। क्योंकि अगर बीच में काम छोड़ दिया तो नए सिरे से शुरू करने में वो गड़बड़ हो सकता है या देरी हो सकती है। तो इस तरह से पूजा में पूजा की भावना और भगवान का ध्यान करने के साथ साथ ये बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि ऑर्गेनाइज कैसे करें, गलत नहीं बोलें, बार बार झूठ बोल करके और मुकरे नहीं, वादा करके मुकरे नहीं, और अंत में ये कि अधूरा काम छोड़ करके और हम भागे नहीं कि बाद में पूरा कर लेंगे। और ऑर्गेनाइज कैसे करें काम को, ये बहुत सारी शिक्षाएं हमको मिलती हैं। तो आगे से जब हम पूजा करें, सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, तो ये सब चीज़ प्रैक्टिस हो जाता है। और अक्सर लोग सवाल उठाते हैं ये सत्यनारायण भगवान की पूजा बार बार क्यों? तो बार बार इसलिए कि हम लोग बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, रिफ्रेशमेंट कोर्स करते हैं ना, तो ये रिफ्रेशमेंट कोर्स ज़रूरी है हमारे लिए कि मन की शुद्धि के लिए भी, प्लानिंग के तरीके को बार बार रिफ्रेश करने के लिए भी, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिनको कि हम याद बार बार रख सकें कि हमको इस तरह से करना है। तो उसके लिए भी हमको ये पूजा उपयोगी साबित होगी हमारे लिए। इन सारी भावनाओं के साथ हम पूजा करें। और मैं एक भी जो पंडित महाराज लोग हैं और जो जो भक्ति के जो जो अग्रगण्य लोग हैं, उन लोगों से भी अनुरोध है कि इस पूजा में जो बहुत सारे वाक्य हैं, जैसे पति परमेश्वर होता है, पत्नी को उसकी सेविका बननी चाहिए, ये सब, और पुत्र प्राप्ति वाली बात है जो, ये सब, इन सबको अब थोड़ा सा लीनियंट करके उसमें गृहस्थी में जो भी पति पत्नी है उनको बराबर सम्मान देने वाला, अगर उसमें कुछ सुधार हो सके तो वो, और बेटा बेटा करके नहीं करके उसको संतान
पुत्र पुत्री की बराबरी को दिखाने का भी प्रयास किया जाए, तो इस पूजा को और लोग ग्रहण करेंगे और ये पूजा अधिक ग्राह्य होगी। जो कि एक दुनिया का चलन भी है कि किसी भी चीज़ को कुछ समय के साथ थोड़ा सा और ग्राह्य बनाना पड़ता है समय के अनुसार। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत करता हूँ। मुझे आशा है कि सत्यनारायण भगवान की पूजा का ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। सत्यनारायण भगवान की जय, श्री गणेशाय नमः, और सभी देवी देवताओं की जय, ऊपर वाले की जय। धन्यवाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पंकजनाथाय गोविंदाय नमः स्वाहा। ओमार्गं पातारं दातारं सुगंधं लोकाभिराम श्रीरामं भगवानाय नमः स्वाहा। ओम रामाय रमचुराय रमचंद्राय वेगसे रघुनाथाय नाथाय शिवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते सत्यनारायणे नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते श्री 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 सत्यनारायणे नमः स्वाहा। हरि ओम। ओम हरि ओम। मनोज मारुति लेवेकम जी तत्काल